back. We are in conversation with BJP President Mr. Rajnath Singh. Mr. Rajnath Singh, फाइनेंस मिनिस्टर और कांग्रेस पार्टी ने आप पे आरोप लगाया है कि आप लोग क्रोनी कैपिटलिज्म का एक विशेष करके आप बीजेपी जो है इस तरह की सरकारें चलाती रही है। मोदी जी के ऊपर खास राहुल गांधी ने भी लगाया है चार्ज कि वो टॉफ़ी टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जिस दाम पे टॉफ़ियाँ मिलती हैं उस दाम पे ज़मीनें दी गई हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को। तो आप क्या समझते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म इज समथिंग दैट विल कम बैक विद द बीजेपी? क्रोनी कैपिटलिज्म को किसने बढ़ावा दिया है इस देश में? क्रोनी कैपिटलिज्म को किसने प्रमोट किया है इस देश में? किसने पैदा किया है? हमने बिल्कुल मिट्टी के भाव कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन नहीं किया है, कांग्रेस ने किया है। तो वो मैं समझता हूं कि अपनी फेस सेविंग के लिए बीजेपी के ऊपर आरोप लगाकर यह कांग्रेस बचना चाहती है। पर कहीं ना कहीं राजनाथ, देखिए, हम जिस आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं वह आइडियोलॉजी ही हमारी है। समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति वह केंद्र बिंदु में होता है, और वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानव दर्शन। हम मनुष्य को ही केंद्र बिंदु में रखकर विचार करते हैं, और वह मनुष्य जो कि समाज की सबसे अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ। तो ऐसी आइडियोलॉजी में विश्वास करने वाली बीजेपी कभी क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा नहीं दे सकती है इस देश में। राजनाथ जी, अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी बीजेपी के ऊपर। बीजेपी जिसको कहा जाता है पार्टी विद अ डिफरेंस, आपकी वेबसाइट में ये कहा गया है भी, लेकिन ये तो पार्टी ऑफ डिफरेंसेस हो गई है। नहीं, मुरली मनोहर जोशी जी कहते हैं कोई मोदी वेव नहीं है, ये बीजेपी की ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। पर आपके अपने लीडर बीजेपी के एक साधारण से कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। सभी एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। पर ये आपको डिफेंड करना पड़ता है। आपका अपना एक ट्वीट आया था, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार। बिल्कुल नहीं। लोग मायने क्यों पढ़ते हैं? मैंने अब लोग ये समझें, क्योंकि आपने कहा जब मोदी सरकार का दौर चल रहा है, जो आपकी टैगलाइन है, तो आपने उसको बदल के बीजेपी सरकार कहा। तो इसका अर्थ निकालेंगे लोग? इसका दूसरा अर्थ इसलिए निकालते होंगे, शायद मोदी और बीजेपी दोनों को अलग अलग मानकर चलते हैं, शायद इसलिए अर्थ निकालते होंगे। अब एक और परसेप्शन है, वो परसेप्शन ये है, और जो मुलायम सिंह जी ने जिसकी तरफ संकेत किया अपने भाषण में, उन्होंने कहा कि बीजेपी में अगर नंबर इस तरह के आए तो एक और शख्स है जो प्रधानमंत्री बन सकता है और बीजेपी वाले उसको बनाएंगे। तो एक प्लान बी बीजेपी का हमेशा बात में आती है कि प्लान बी होगा और उसमें राजनाथ जी प्रधानमंत्री। ये मैं समझता हूं कि हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के द्वारा जानबूझकर जनता के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट है। मैं बार बार क्लैरिफाई कर चुका हूं, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। नरेंद्र भाई मोदी को घोषित किया है मैंने सभी अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स को विश्वास में लेकर, प्रधानमंत्री यदि कोई बनेगा तो नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बनेगा। ये कई बार मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं। हमारे बार बार क्लैरिफाई करने के बाद ये सवाल क्यों खड़े होते हैं? सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि अगर नंबर 230 240 बीजेपी के रहे और अलायंस पार्टनर्स के साथ आप जैसे कह रहे हैं 272 का आंकड़ा पार हो गया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार सर्वेज गलत भी होते हैं, और अगर ये नंबर 180 और 200 के बीच में आके अटक गया तो दूसरी अलायंस पार्टनर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, तलाश करने पड़ेंगे। ममता बनर्जी, जयललिता, मायावती, नवीन पटनायक, ये कोई भी मोदी के साथ काम करने को तैयार नहीं है। शायद आपके साथ काम करने को तैयार हो। पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी समाप्त हो चुकी है। आज यूपीए के साथ 8 अलाइज हैं, तो आज बीजेपी के साथ 25 अलाइज। आज 25 हैं, जरूरत पड़ेगी तो 35 होंगे, जरूरत पड़ेगी तो 50 होंगे, लेकिन बनेंगे नरेंद्र भाई मोदी। राजनाथ जी, एक और सवाल है कि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं आपके, मुरली मनोहर जोशी हैं, अडवाणी जी हैं, आप हैं, क्या ये लोग कैबिनेट में मोदी के अंडर काम करेंगे? अरे अंडर क्या?
तो फिर मोदी की कैबिनेट में इनका क्या रोल रहेगा? ये आपकी सरकार बन जाएगी तो इनका क्या रोल रहेगा? बीजेपी ने इस पे मेरी बहुत स्पष्ट धारणा है कि चाहे स्टेट की कैबिनेट बनती हो, सीएम बनाता हो, अथवा पीएम को सेंटर अपनी गवर्नमेंट यदि बनानी होगी तो ये पीएम का प्रेरोगेटिव होता है कि अपने कैबिनेट के मंत्रियों का वह सिलेक्शन करें। तो ये सीनियर लीडर्स जो हैं, ये मोदी जी अपने से बड़े, अपने से वरिष्ठ नेता को अपने अधीन काम तो नहीं करा सकते? इतना मैं जानता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। विनम्रता और शालीनता की पराकाष्ठा भी नरेंद्र भाई मोदी में मैंने देखी। राजनाथ जी का क्या रोल रहेगा? आप इस वक्त पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चला रहे हैं पार्टी को, आप प्रेसिडेंट हैं। एक बार 2014 का इलेक्शन डिलीवर हो जाएगा तो फिर आप सरकार में रहेंगे या पार्टी में रहेंगे? क्या इलेक्शन समाप्त हो जाने के बाद पार्टी भंग हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी रहेगी, राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि आप सरकार में जाएंगे? मैं 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ, उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर रह चुका हूँ, स्टेट में भी कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, सेंट्रल में भी कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ। आज जो पार्टी ने पार्टी आप पास्ट की बात कर रहे हैं, मैं फ्यूचर की बात फ्यूचर की इस समय मैं प्रेजेंट में जहाँ हूँ वहाँ हूँ। तो फ्यूचर में जब आप कह रहे हैं आपकी सरकार बनेगी तो आपका क्या रोल रहेगा? अरे भाई, तब भी हमारा 2 साल का कार्यकाल अभी शेष है और संविधान में संशोधन भी हो गया है। यदि हमारा इलेक्टोरल कॉलेज चाहेगा बीजेपी का तो फिर दोबारा भी बना सकता है, यह भी संशोधन हो गया है। तो हमारे पास तो पूरा का पूरा समय बचा हुआ है, तो मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने दो नाविका। That is what Mr. Rajnath Singh is saying, not getting pinned down on what he will do post the elections on May 16th, but clearly he has a well-defined role as BJP president trying to take his party into victory in the elections of 2014. As he gets ready to crisscross the country as the most busy person after Narendra Modi in the elections of 2014, Rajnath Singh is set for the test of his life, because if the 2014 election goes to the BJP, a large share of the success will go to Rajnath Singh. That's what he's looking for. That's all we have for you this weekend on The Real Politics. Much more on The Real Politics next weekend.